ये मेरे बचपन से जुड़ा था, इसीलिए मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, मगर तुम ये समझ नहीं पाओगे। अब इसका क्या मतलब है? तुमने हर चीज बर्बाद कर दी, मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। आखिर मेरी बहन को क्यों याद कर रही है? वो क्यों? इसमें क्या बुराई है? वो उसे क्यों ना याद करे आतिश? नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये बात समझनी होगी, और इसमें गुस्से की कोई बात नहीं है। मैं भी बहुत हैरान हुआ हूं, लेकिन बात तो यह है कि तुम्हारी बहन ने उस पर असर छोड़ा है। हैदर, क्या तुम जानते हो कि कौन है ये एलुल? मुझे भी नहीं पता, और तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ गई हो नरमिन? एलल हो या फिर मुराद, ये सब बेकार की बातें हैं। नाम से क्या होता है? असल बात तो प्रॉफिट की होती है। अरे आतिश, क्या कर दिया तुमने? मैं कभी भी नजर का पैसा अपनी बहन के नाम पर नहीं लगने दूंगा। हमें उसे यिल्दिरिम खानदान को पैसा देने से रोकना होगा। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लो आतिश। सिर्फ एक रास्ते के पीछे भागना रिस्की हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह लगनी चाहिए। कम से कम मेरे पास एक मकसद तो है। सच तो यह है कि तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो और बहुत जल्द तबाह होने वाले हो। बस देखते जाओ तुम। सुबह वाली ऑफर अब भी कायम है। मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो ऑफर खत्म होने से पहले मान लोगी कि मैं जो भी करना चाहता हूं करता हूं। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। ताहिर, ताहिर, एलूल के भाई का नाम है ताहिर। मुझे याद आ गया। मैंने उसे अपने ख्वाब में देखा। ताहिर आया और मेरे बिस्तर के पास चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं कहा। और फिर मेरे चेहरे पर बाल थे, उसने वो बाल हटाए, मुझे ब्लैंकेट से कवर किया और उठकर चला गया।
सोने से पहले तुम उनका जिक्र कर रही थी, शायद इसलिए। ज्यादा मत सोचो, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम थे। ताहिर और एलुल के बारे में कुछ मत कहना तुम। ये ले अम्मी। शुक्रिया बेटा। गाड़ी फौरन ठीक करवानी है, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, पता नहीं क्या होगा। इस उम्र में ये आजमाइशें देखना ही बाकी रह गई थी। ये सब कुछ देखने से अच्छा तो मैं मर ही जाती। अम्मी बस करें, जो होना था हो गया, लेकिन मरने की बात मत करें ना। अम्मी देखें, हम इस मसले से निकल आएंगे, ठीक है ना? हिम्मत करें। चिचिक, जहरा को ये सब पता ना लगे। अगर उसने ये सब किसी को बता दिया तो वो हमें घर से निकाल देंगे। हाँ। सुनो बेटा, किसी और को तो नहीं पता ना ये बात? अपने दिलो दिमाग पर इतना जोर मत डालें बिन्ना साहिबा। जानता हूं ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये गुजर जाएगा। लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम इसे हमेशा छुपा नहीं सकते, उन्हें पता लग ही जाएगा। नहीं, जब तक हम छुपा सकते हैं छुपाएंगे, वरना यिल्दरम खानदान के ताकतवर लोग हमें कीड़े मकोड़ों की तरह आसानी से कुचल देंगे। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर आतिश ऐसा करेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि अगर हम उनसे बात करें तो वो हमें समझेंगे। हो सकता है थोड़ा गुस्सा करें, इतना तो हक बनता है उनका। हो सकता है ऐसा ही हो। अगर उन्हें पता चला कि तुमने गाड़ी दी थी तो वो तुम्हें भी निकाल देंगे। तुमने उसे भी फंसा दिया बैरात एफेंदी। अपनी माँ पर तो रहम नहीं किया, कम से कम उसी पर रहम कर लेते थोड़ा। आप मेरी फिक्र मत करें, बस ये कर्जा उतर जाए, ये ज्यादा जरूरी है। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। कोई रास्ता निकाल लेंगे हम। चिचिक, तुम ऐसा करो, ये सारे चने भिगो दो, पकने में इन्हें टाइम लगता है ना। ठीक है अम्मी। अम्मी घास बहुत बढ़ गई है, मैं काट कर आता हूँ। मैं भी गाड़ी चेक करने जा रहा था। चलें फिर मैं भी मिलते आता हैं। हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज होगा। तुम्हें मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। आप बार बार कहती हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, कहाँ ना हो मगर जाएगा। मैम, मिस मरजान कंपनी वापस आ रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो गई क्यों थी। मिस मरजान बहुत अच्छी मैनेजर है, वो अपने काम में माहिर है। मिस्टर आतिश किसी को निकालें या बुलाएं, उसके पीछे उनके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हेलो, कैसे हैं आप सब? अरे मिस देमित, आपका बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मिस मरजान भी कंपनी वापस आ रही हैं। मैंने सोचा आपको गुड न्यूज दे दूं, खुश हो जाएंगे आप। अरे बुराक, कुछ गुड न्यूज हमारे लिए भी बचा के रखो कि सारी गुड न्यूज इन्हें ही दे दोगे। हाँ, अच्छा, ये तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज है। तुम लोग यहाँ खड़े होकर बस टाइम जाया कर रहे हो, काम की फिक्र है किसी को? चलो काम पे वापस जाओ। मिस देमित, बुरा, मैं चलो। जाओ। ठीक है, बाद में मिलता हूँ आपसे। भाई, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? फिर से इनकी हमदर्दी करना शुरू मत कर देना। लेकिन ये सच है। और क्या आपको मालूम था कि मरजान ऑफिस वापस आ रही है? वाकई?
अगर आपको पहले से मालूम ही था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया भाई? मरजान मेरे साथ नहीं बल्कि आतिश के साथ काम करने के लिए वापस आ रही है। अब तुम क्या चाहती हो? इस बात पर मैं खुशी मनाऊं? क्या खबर है? काम शुरू कर दिया क्या? ठीक है, इस बार बचना नहीं चाहिए। अब देखता हूं मैं तुम्हें किस तरह बचते हो तुम मुझसे। पैसे ना मिले और गाड़ी ठीक ना हुई तो वो हमें निकाल देंगे, फिर हम मिल भी नहीं सकेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा मेरी जान। क्या रास्ता निकाल लोगे तुम? अभी तो सब ठीक हो रहा था। आह मेरे भाई आह। उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सब ठीक करना चाहता था। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हारा भाई, वो तो किसी की भी नहीं सुनता है। हाँ ये तुमने सच कहा। इन हालात में तो हम अम्मी को भी नहीं बता सकते। अब क्या करेंगे हम दोनों? गाड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिक्र मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही चिपक के खड़े, एक दूसरे से जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है इनके बीच में। पता तो लगा ही लूंगी। अम्मी, बाबा कहाँ हैं? पता नहीं मुझे, सुबह को उठते ही चले गए वो। बताते कहाँ है मुझे? अम्मी, एलूल और ताहिर कहाँ गए? क्या कहा? एलूल और ताहिर। कौन है ये लोग बताओ? वो मेरे बचपन में कुछ अरसे के लिए यहाँ पर आए थे। सुबह उठते ही एक ऐसा सवाल है? मतलब अचानक तुम्हारी ये बात करने का मकसद नहीं समझ पा रही। मुझे हमारे बचपन की एक फोटो मिली है। तुम्हारे बाबा आ जाए तो फिर उन्हीं से पूछ लेना। उनसे पूछ लूंगी मैं। ठीक है। बाहर वेट करो। ठीक है सर। ठीक है। सोने से पहले तुम उनका जिक्र कर रही थी, शायद इसलिए। ज्यादा मत सोचो, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम थे। ताहिर और एलूल के बारे में कुछ मत कहना तुम।
ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? इस शख्स को जिंदगी से प्यार नहीं। मैं अपना फोन ही ढूंढ रही थी। तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम यहीं छोड़ गई थी। अपनी चीजों का ख्याल रखा करो। अब क्या किया है मैंने? तुम अगर कंपनी जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ। बहुत सारा काम पेंडिंग है, जाकर उसे कवर कर लेती हूँ। मुझे अभी एक काम से जाना है। वापस आने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। अगर तुम काम से जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना कि तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हारा बॉस भी हूं और शौहर भी। याद रखो ये। पता नहीं अजाब कब खत्म होगा और कितने दिन बाकी हैं। पता नहीं कब खत्म होंगे ये 187 दिन। बाबा। मरजान, क्या बात है? मैं ताहिर के बारे में पूछना चाहती थी। आपने कहा था कि आपको एलूल तो याद नहीं है, लेकिन क्या आपको ताहिर याद है? ताहिर? हाँ, छोड़ दो मेरी बहन को। डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम। मैंने कहा छोड़ो। हट जाओ पीछे। छोड़ दो मेरी बहन पीछे को। हटो। हट जाओ। छोड़ दो। तुम्हें नहीं आ रही? तुम्हें समझ में नहीं आ रही, हटो पीछे। भाई 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 छोड़ दो उसे। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी बहन को। कहाँ ले जा रहे हो? वापस लाओ उसे। हाँ हाँ मरजान, तुमने ताहिर का नाम लिया तो मुझे याद आया, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं पुरानी फोटोज देख रही थी, इसलिए मुझे वो याद आ गए कि कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। आपको कुछ मालूम है उनके बारे में? तुमने पहले भी पूछा था और मैंने बताया था कि वो अपनी दादी के घर गए। ठीक है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या हमारे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर है कि उनसे राब्ता हो सके? मगर तुमने उनसे कांटेक्ट करके करना भी क्या है और उनसे हमारा क्या लेने देना? लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं पाई हूँ बाबा। मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। बेटा, एलल तो मर चुकी है। वो बहुत बीमार थी। और ताहिर, उसका मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें गम ना हो। क्या? एलूल? एलूल मर गई? एलूल? अफसोस रहेगा। जी ठीक है मिस्टर सलीम, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका सर। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ? क्या कहा? मिस्टर सलीम ने पैसे कम कर दिए। हाँ। लेकिन गाड़ी बहुत महंगी है, रिपेयरिंग में ज्यादा पैसे लगेंगे। हम में से किसी के पास इतना पैसा नहीं है। कर्जा भी बहुत है हम लोगों पर। अब बस एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है। सूदखोर के पास जाने का। क्या? ऐसा करने का सोचना भी मत। किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं। याद है मुराद ने सूदखोर के पास जाकर क्या अंजाम देगा? हरगिज नहीं बेरात, नहीं। देखो, अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तौबा तौबा, मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की अब ताकत नहीं बची। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझ आ गई? अच्छा ठीक है अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। कसम खाओ बेरात कि तुम सूदखोर के पास नहीं जाओगे। अम्मी मैं आपसे कह तो रहा हूं कि नहीं जाऊंगा। अब इसमें आपकी कसम खाने की क्या जरूरत है मुझे? मानता हूं मैंने मुश्किलात खड़ी कर दी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज बेटा, तुम इस सबसे दूर रहना।
घर में किसी को ये पता चले उससे पहले हमें ये सब ठीक करना होगा। चिचक सही कह रही है। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो मुश्किलें साथ लाता है। क्या मतलब है? मेरा मतलब उन्हें पता लगने से पहले हमें जल्दी कुछ करना होगा, है ना? हाँ। तुम्हारा भाई तुमसे किए सारे वादे निभा रहा है एलोल। कहा था ना तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। देखो यही हूं मैं, चाहे मैं चल जाऊं या चाहे टूट जाऊं, तुम्हारे पास ही रहूंगा मैं तुम्हारा इंतकाम ले रहा हूं उनसे। मैं उन्हें 1000 गुना ज्यादा दर्द दे रहा हूं जितना उन्होंने हमें दिया। अपने आखिरी वार के बाद जब मैं आऊंगा, तो कहूंगा वादा निभा दिया मेरी बहन, फिर तुम सुकून से सो जाना। तुम्हारे साथ किए हर जुल्म की कीमत अदा करनी पड़ेगी उन्हें। वो लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी की खुशियां छीन ली थी, मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगा, उनके अपने छीन लूंगा उनसे। देखो, कोई भी तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं भूलता। बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। तुम्हारी मुस्कुराहट सबको खुश कर देती थी। लेकिन मैं तुम्हारे आंसुओं को भी नहीं भूलता। तुम्हारे आंसुओं को याद करके मैं आज भी अंदर से टूट जाता हूं। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। एलूल,
मेरी जान एलूल, इतनी छोटी उम्र में तुम चली गई। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे पता ही नहीं था। बाबा ने मुझसे ये छुपा के रखा, मगर तुम हमेशा मुझ में जिंदा रही। मैं तुम्हें कभी नहीं भूली, कभी नहीं भूली मैं। कभी नहीं भूलूंगी मैं तुम्हें। क्या तुम वाकई उदास हो? कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम हैदर की बेटी हो भी या नहीं। मेरी प्यारी एलूल, आतिश ने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मगर इसके पीछे कोई मकसद जरूर है। काश शाहीन ने मरने से पहले कुछ बताया होता, सब कुछ आसान हो जाता। हम उससे आतिश को मरवा देते, यूं हम पर कोई शक भी नहीं करता। लेकिन इस बार अंजाम मैं खुद लूंगा उससे। ज्यादा देर नहीं, बस सब्र कर रहा हूं। इसका भी वक्त आएगा, मगर पहले हमें उसका मकसद जानना होगा। और वैसे भी शाहीन का यूं अचानक हमारे साथ आना आम बात नहीं थी। और फिर आतिश के पास पूरी शिपमेंट की लिस्ट होना, क्या यह मुमकिन है? उसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया उस वक्त, और हम फंस गए। हमेशा 2 कदम आगे चलता है वो। आप बूढ़े हो गए ना, इसलिए। पहले आतिश, फिर शाहीन। मुझे पहले ही शक था कि ये दोनों मिले हुए हैं। हाँ, तो यही बात मैं भी कह रहा हूं। किसे मालूम था वो आपस में मिले हुए होंगे। खैर, तुम बस एक बात याद रखना मेरी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आतिश और उसके पूरे खानदान की किस्मत में अपने हाथों से लिखूंगा। देखना तुम, फिर बताऊंगा इन्हें। जो करना है जल्दी कीजिए बस आप। नज़ीर, सब्र रखो। मुझे भी उसकी मौत का इंतजार है। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसकी भी होगी, और हमें पहले वही जानना है। जैसे कोई ऐसी बात या फिर उसका कोई ऐसा राज, हमें पहले वही ढूंढना है। इतना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो ज्यादा ताकतवर हो जाए। तुम्हें कहा भी है कि सब्र रखो। मुझे लगता है आतिश के साथ कोई और भी काम कर रहा है। मैं पहले वो जानना चाहता हूं। अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसके जरिए उसको हरा सकते हैं। हर चीज का वक्त होता है, समझो मेरी बात। वैसे उसका प्लान क्या है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के और भी 1000 तरीके मौजूद हैं। कंपनी लेना भी मकसद नहीं हो सकता। पैसे बहुत है उसके पास, लेकिन जो कोई भी मकसद हो उसका, मुझ में अब और ज्यादा इंतजार करने की हिम्मत नहीं। अब मैं चलता हूं, क्योंकि आज का मेरा जरूरी काम आतिश को परेशान करना है। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे बताया गया था कि तुम कब्रिस्तान आई हो। यह जगह खामोश है, लेकिन खतरनाक भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एलूल, मुझे आज पता चला कि वो मर चुकी है। दुख हुआ मुझे,
कितना अजीब है ना, जिसे मैं ठीक से इतना जानती भी नहीं थी, वो मुझे कितनी तकलीफ दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बचपन मर गया हो। हर याद, हर चीज आज धुंधली सी लग रही है मुझे। पता नहीं कि जो कुछ हम किया करते थे वो सब कुछ हकीकत था या फिर बचपन से जुड़ा तस्वुर था, नहीं मालूम। लेकिन एक बात जानती हूं कि ये यादें हमेशा मुझे सुकून देती हैं। हॉस्पिटल का नाम भी मैं इसीलिए एलूल रखना चाहती थी ताकि याद जिंदा रहे। ये एहसास मुझे पहले से ही था। बच्चों को इतनी जल्दी मरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस है। शुक्रिया। चलें? मैं फिर से आऊंगी। मेरे बचपन, मैं फिर आऊंगी। सोचती हूँ उसके भाई का क्या हुआ होगा। ताहिर एलूल का बड़ा भाई था। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। शायद वो मुझे भी प्रोटेक्ट करता था, मगर उससे जुड़ी मेरी यादें बहुत धुंधली हैं। मुझे ताहिर उतना याद नहीं है जितनी एलूल याद है। वो जैसे हमें प्रोटेक्ट करता था, ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई बच्चा है। समझ नहीं आता तुम ये सब कैसे याद रख लेती हो। वो अपनी बहन को आंखों के सामने ही रखता था और इस बात से मुझे बहुत सुकून मिलता था। अगर तुम अपने बचपन की कहानियां सुना चुकी हो तो चलते हैं, मुझे काम है। आना ही नहीं चाहिए था, और तुम्हें यहां मैंने नहीं बुलाया। मिस्टर पत्थर दिल। क्या? मिस्टर पत्थर दिल? हाँ बिल्कुल, तुम पत्थर दिल हो। हेलो। तुमने सही कहा था, नजीर ने हॉस्पिटल वाली जमीन खरीद ली है। तुम बिल्कुल ठीक थे इस मामले में। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो।
मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसे लोग अक्सर अपनी मर्जी नहीं चला पाते, और अगर वो ऐसा चाहे भी तो उन्हें रोकना हम जानते हैं। तुम कंपनी में हो क्या? नहीं, मैं तो अभी घर में हूँ, बस निकलता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, वहीं मिलता हूँ। ठीक है आतिश। क्या कुछ बुरा हुआ है? कौन था? अगर तुम्हारे लिए जानना जरूरी होता तो मैं बता देता। 1 मिनट में बदल जाते हो। अब मैं तुम्हारे मूड स्विंग्स नहीं देख सकती। अब ये क्या बात है? आतिश के बारे में सोच रही थी मैं। सच कहूं तो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा है वो। जानते हैं इस वक्त वो है कहां? कब्रिस्तान में। एक दफा भी उसे गवारा नहीं हुआ कि वो हमसे पूछ लेता। तो क्या हो गया मेरी जान? वो अकेले जाना चाहता हो शायद। वैसे भी तो अक्सर अकेले ही जाता है। हम भी तुम्हारे बाबा की कब्र पर नहीं गए, काफी दिन हो गए। तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों किसी दिन चलेंगे। आप इस वक्त अनजान बन रही हैं अम्मी। आतिश मरजान के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगा है आजकल, और इसी वजह से वो हमसे दूर होता जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है अगर उसने बदला ना लिया और पीछे हट गया। बात सुनो, आतिश भी तकलीफ में है, बल्कि शायद हमसे भी कहीं ज्यादा। तुम्हारे सर पर तो मैं थी, मगर वो माँ बाप के बगैर था, मरने वाला था बिल्कुल। तो वो जरूर उस आदमी से बदला लेगा जिसने ये जुल्म किए। आपको मालूम है मरजान काफी दिनों से अलुल का नाम ले रही है। छोड़ दो इस बात को, वो कुछ भी नहीं जानती। जो चाहे कर ले, कोई फायदा नहीं। आतिश अपना मकसद कभी नहीं छोड़ेगा। अब तो चाहे भी तो भी नहीं छोड़ सकता, वरना हैदर हमें तबाह कर देगा। कातिल की बेटी को वो हम पे प्रायोरिटी नहीं देगा। वो चालाक लड़की हैदर की बेटी है अम्मी, और अपने बाप पर ही गई है। और देखिएगा वो आतिश को अपने जाल में फंसा लेगी। आतिश जानता नहीं है अभी उसे। बिल्कुल, वो बाप जैसी है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वो चाहे कुछ भी कर ले, बेकार है सब। हाँ, मगर अब हम ऐसे नहीं बैठ सकते। उसने आतिश को अपनी उंगली पर नचा रखा है। बहुत जल्द उसको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी मैं। उसका असली चेहरा सबके सामने लाना है। अब जरा देखें तो, अपनी दोस्त का नाम उसने इतनी आसानी से हॉस्पिटल के नाम पर रख दिया। अरे वाह, क्या बात है। मगर ये चालाकियां अब मैं चले नहीं दूंगी। जरा अकल से काम लो तुम लड़की। मैं भी उससे नफरत करती हूँ। कोशिश की तो थी उसे मारने की, जरूरत पड़ी तो दोबारा करूंगी। लेकिन उस वक्त तक हमें सब्र करना है। और ये सब्र कब तक करना होगा हमें अम्मी? जितना करना था कर लिया। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ भी हो जाए अब चुप नहीं बैठ सकती मैं। कंपनी जा रही हूं मैं। शुक्र है उसने हमारी बात नहीं सुनी, वरना पूरी हवेली में बता देती। ये लो मेरे भाई। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मुज़य्यन साहबा को इसी वक्त पेन किलर चाहिए। उस कबर्ड में होगी, निकाल लो। मलिक, तुम निकाल कर दे दो कि वो मेरी कमर में बहुत दर्द है। थैंक यू सो मच। इस लड़की की हरकतें ठीक नहीं लगती मुझे। कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है हमें तंग करने के लिए। हाँ, सच कहा।
अरे छोड़े उसे, वो तो बस उन लोगों को खुश कर कर अपनी जॉब बचाना चाहती है। ओह, मैं पानी ले जाना तो भूल ही गई। तुम लोग भी तो याद दिला सकते थे ना मुझे। तुम्हें खुद याद रखना चाहिए था ना। तो अब ये मुझे बताएगी। इस दफा सच में चली गई है वो, फजूल बातें करने वाली। मैं जानती हूँ कैसी है वो। जैसे टीवी में होती है ना चालाक औरतें, बिल्कुल वैसी है ये। अगर उसे कुछ पता होता ना, वो इधर उधर नहीं देख रही होती और ना हमें घूर रही होती। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बैरात, बेटा इन्हें रखो, इनको बेच दो और गाड़ी वापस ले आओ। मैं वैसे भी इन्हें कहाँ पहनती हूँ, फिर इन्हें अपने पास रखकर क्या करूंगी। मैंने चीजें ठीक करने की कोशिश की मगर सब बिगड़ गया। मुझे माफ कर दे अम्मी। अरे बेटा ऐसी बातें नहीं करो, जो होना था हो गया। अब बस ये सोचो कि ये सब कुछ कैसे ठीक करना है। मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे अपने बड़ों का नाम खराब नहीं करना है। अरे 2-4 चूड़ियों की ही तो बात है भाई। असल बात यह है कि हम सब साथ हैं। अरे तुम भी आ जाओ मलिक मेरे भाई। ये तो ऐसा है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस ऐसी कॉमेडी कर रहा था। हाँ, चलो इधर आओ। और भाई क्या हाल है? हे जमाल, डीलर से बात हो गई क्या तुम्हारी? तुम्हें बाद में बताता हूं मैं। फिलहाल तो नजर मीटिंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या हो रहा है? ये तुम पूछ रही हो? अपने एक्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि नजर से जुड़ी बात तुम्हें अच्छी तरह पता होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? मेरा कौन सा एक्स? नजर ने वो प्लॉट खरीद लिया है जहाँ पर हॉस्पिटल बनना था, और ये बात मरजान को ना पता हो ये मैं मान ही नहीं सकती। तुम्हें पता था? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और अब मैं थक चुकी हूँ लोगों के इल्जामात से। बस भी करो मरजान। तुम अपने मासूम चेहरे से आतिश को तो बेवकूफ बना सकती हो, मगर मुझे नहीं बना सकती। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है कि तुम कितनी धोखेबाज हो। तुम मेरी आंखों में खुद को पड़ रही हो। मैं चाहता हूं कि हम दोबारा से पार्टनर्स बन जाएं। वो प्लॉट क्यों खरीद लिया तुमने? क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है।
वैसे इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, इसलिए मैं मिस नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें अकेला छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ के लोग तुम्हारे काम में मदद करने के बजाय तुम पर रोक टोक बहुत ज्यादा करते हैं। क्या बात है नजर, काफी मोहब्बत लगती है तुम दोनों के बीच। अफसोस हुआ क्योंकि हमने हॉस्पिटल कहीं और बनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बेहतर होता अगर तुम ये काम करने से पहले हमसे ही पूछ लेते। कम से कम तुम्हें नुकसान तो ना होता, है ना? प्लॉट ओनर को पता था कि हम वो जमीन नहीं खरीद रहे। उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? यकीनन नहीं बताया होगा। वो बस दुश्मनी को बढ़ाकर और ज्यादा पैसे बनाना चाहता है। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी। अगर मरजान को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे कैसे हो सकती है? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हो ना? चालाकी क्या होती है इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कुछ जगह निकाली हैं और उनके मालकान से भी बात कर ली है। उन्हीं जगहों को देखने जा रहा हूं मैं। शुक्रिया जमाल, चलो हम भी देख लेते हैं। आतिश, मैं भी साथ चलूंगी, बैग लेकर आती हूँ। आसली तुम यहीं रुको। किसी एक का यहां होना जरूरी है। तो जमाल यहाँ यहीं होगा? रहो आसली। ऐसे मत करो। क्या ना करूं? जो भी तुम कर रही हो उसे बंद कर दो।
शीशा ऊपर कर दो। क्या हो गया है? इतने इंटॉलरेंट क्यों हो? मेरी हर चीज इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मैं एक इंसान हूं, कोई रोबोट नहीं। सो जाना चाहिए मुझे। पता नहीं कब जान छूटेगी इससे। सुन लिया मैंने। अच्छी बात है। एहसास जो इस दिल में आग की तरह जल रहा है, और इस गुस्से की सारी वजह भी यही एहसास है और कुछ नहीं। तुम्हें नज़ीर का मरजान के करीब आना बिल्कुल नहीं पसंद। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ आराम से। तुम्हारे साथ तो कोई सफर ना ही करे। थोड़ा आहिस्ता चलाओ गाड़ी। मूवी देखने चलना है। ठीक है, मैं 8 बजे तक काम से फ्री हो जाऊंगा। ठीक है। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि वो आए, फिल्म खत्म होने से पहले ही सब कुछ खा जाता है। ऑफिस से निकलकर कॉल करता हूं मैं। चलो ठीक है, बाय। मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या तुम? हाँ? बताओ, उन्हें हॉस्पिटल के लिए दूसरा प्लॉट भी मिल गया, और ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? नजीर साहब, मुझे छोड़ दे। नजीर साहब, मैं मर जाऊंगा। मैं उनके असिस्टेंट नहीं हूं नजीर साहब, ये मुझे कैसे पता होता? कहाँ है वो प्लॉट? बताओ मुझे। कसम से मुझे नहीं मालूम। आतिश साहब क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, मुझे क्या पता? ये तो उनके वर्कर्स को पता होगा ना। एक मिनट, ये बुराक को पता होगा, उसे पता होगा यकीनन। क्या हुआ? ठीक है, मैं अभी बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। कैसी हो तुम? हाँ? कुछ बात करनी थी तुमसे। वैसे मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं और तुमसे दोस्ती करूंगी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वैसे ये गलत फहमी कब से हो गई तुम्हें? क्योंकि हम दोनों के ख्यालात बहुत मिलते हैं। और क्या मिलते हैं हमारे ख्यालात? आतिश का रहान। मैं जानता हूं तुम आतिश को उतना ही पसंद करती हो जितना मैं मरजान को। उस दिन पार्टी में जब तुम उन दोनों को डांस करते हुए देख रही थी, तो मैं अच्छी तरह समझ गया था कि तुम क्या महसूस कर रही हो। क्या हुआ असली? ऐसा लगा कि इसने तुम्हें तंग किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे तंग करेगा। तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। मैं अभी इससे जाके पूछता हूं खुद। रुको जमाल, तुम जानते हो उसे हर वक्त बकवास करने की आदत है। खैर, मैं ज्यादा नहीं सोचती इन बातों के बारे में। चलो आओ, फाइल ढूंढने में मेरी मदद करो जरा। अगर जीपीएस यूज करते तो इस तरह से गुम नहीं होते। हम गुम नहीं हुए। देखो जरा, मान भी नहीं रहे कि हम गुम हो चुके हैं।
हर चीज जानता हूँ, मुझे सब पता है। ये एटीट्यूड तुम्हारा सबसे ज्यादा बुरा है। खुदा के लिए चुप हो जाओ, तुम्हारी बहस से तंग आ गया हूं मैं। टर 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 टर, थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने के लिए रुको। अच्छा, तो मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ और तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं कर रहा हूं। कब से कार में बैठकर यही बोले जा रही हो, गुम हो गए तो क्या कहूं? चुप ही नहीं करती। और अगर गुम हो भी गए हैं तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारा मुझसे मसला क्या है? पूरा दिन मुझसे बात किए बिना मुझ पर चिल्लाते रहते हो। तुम्हारे गुस्से की आदत मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। कम से कम सांस तो लेने दो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे होते हुए सांस लेना भी छोड़ दूं अब मैं, समझे तुम? एक बात जहन में बिठा लो कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है और होगा भी नहीं। बस तुम्हारी बातें मेरा दिमाग खा जाती हैं। चलो गाड़ी में बैठो, एक आखिरी प्लॉट देखकर घर चलते हैं। आज के लिए इतने काफी है, बाद में देखते हैं क्या करना है। जी बॉस, कहिए। कहाँ हो तुम? जैसा आपने ऑर्डर दिया था उन दोनों को फॉलो कर रहा हूं मैं। काफी देर से प्लॉट्स देख रहे हैं। ठीक है, उस पर नजर रखो अपनी, और जैसे ही मौका मिले तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। बिल्कुल, आप फिक्र मत करें बॉस। बैठो गाड़ी में। फिर से हुक्म चलाना शुरू। आजिजी से बात करके देखी है क्या कभी तुमने? हमेशा उठो, रुको, बैठो, चलो, सब ऑर्डर के मुताबिक। चलो अब। मैं वेट नहीं कर सकता, मेरे लिए मिलना जरूरी हो चुका है। मैंने कहा है मुझे अभी मिलना है तुमसे। हाँ ठीक है, सी साइड की तरफ। हाँ हाँ मैं समझ गया हूं, मैं आ जाऊंगा वहां। चिचिक, हम यहाँ बात करने के लिए आए थे, खामोश रहने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ मलिक, मुझे डर है कोई हमें देख ना ले। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कार ठीक हो गई, अब लोन वाला मसला रह गया, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। अब तुम्हारी अम्मी से बात करने का वक्त है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इतना कुछ हो चुका है, और अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो टूट जाएंगी। वो मुझे खुद से दूर नहीं जाने देंगी और तुम अपनी फैमिली में चले जाओगे। उफ, हमारी शादी तो नामुमकिन लगती है। हर मसले का कोई हल होता है, जानती हो ना। तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा मैं। सुनो चिचिक, मैं चोरी छुपे कोई भी काम करने वालों में से हरगिज नहीं हूं। मैं तुम्हारी फैमिली को पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन वो मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मगर अब तुम्हारा हाथ सबके सामने पकड़ना चाहता हूं मैं। हम छुप क्यों रहे हैं उनसे? मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? ठीक है, चलो बता देते हैं उन्हें। आज के बाद से कोई चीज हमारे बीच में नहीं आएगी। थैंक यू।
दूसरा प्लॉट पसंद आया मुझे। हॉस्पिटल अगर नेचर के बीच में होगा तो ये पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या खाऊं। मीट बॉल खाऊं या पास्ता खा लूं? जो भी एक चूज करूंगी, दूसरा तो हर हाल में छोड़ना ही पड़ेगा। एक काम करो, दोनों ले आओ। ठीक है सर। जब मुझे भूख लगती है तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती। एक चीज चूज कर लूं तो दूसरी मिस करती हूँ। इतना तो मैं जान ही गया हूं तुम्हें। कम से कम मेरे अंदर बदलने के लिए कुछ तो है। तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं हूं। चिचिक, खुदा के लिए मुझे सच बता दो कि गाड़ी वापस नहीं मिली क्या? अम्मी परेशान ना हो, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन जो आपसे बात करनी थी वो अधूरी रह गई थी बिना अम्मी साहिबा। मैं यहाँ काफी अरसे से हूँ। आप मुझे अच्छी तरह जानती होंगी। मुझ में कोई बुरी आदत नहीं, मैं सीधा साधा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूँ। मेरी फैमिली मेरे लिए अजीज है। और आप लोग मेरी फैमिली कब बने पता ही नहीं चला मुझे। समझ गई, तुम साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? मैं अम्मी, आपकी दी हुई चूड़ियां नकली हैं। क्या? अम्मी, क्या हुआ आपको? रिलैक्स हो जाए। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना अम्मी? बताएं मुझे। क्या वाकई वो नकली है? जी अम्मी, ऐसा ही है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ मलिक, मुझे पूरा यकीन है। जरा दिखाना मुझे। आराम से खाओ, जल्दी नहीं है। क्या आप खाते हुए तो मेरे निवाले गिन रहे हो? शुक्रिया तुम्हारा। जितनी स्पीड से तुम खाती हो काउंट करना इम्पॉसिबल है।
थक गई थी। थकावट से मुझे ज्यादा भूख लगती है और वैसे भी काफी दिनों से मैंने ठीक से नहीं खाया था। और ये जगह कितनी प्यारी है। मुश्किल दिन के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। क्या कर रहे हो ये तुम? क्या लगता है? खाना लग गया था, वो साफ किया है। चलो चलते हैं। लेकिन मेरा खाना भी खत्म नहीं हुआ। काफी खा लिया है तुमने। घर पहुंचने तक गुजारा हो ही जाएगा। हर अच्छी चीज को खराब करना बहुत अच्छे से जानते हो। और अपने बारे में क्या ख्याल है जो बार बार फिसलती रहती हो? तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हें प्लॉट कैसे लगे। सब प्लॉट्स देखने से पहले डिसाइड करना ठीक नहीं होगा। मगर कोई एक तो ऐसा होगा जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैं तुम्हारी तरह फूल परिंदे देखकर डिसाइड नहीं कर लेता। और हाँ, ना मैं ये चाहता हूं कि वो जगह बिल्कुल सुनसान हो। कितने इंटेंस इंसान हो तुम, बस सोचते ही रहते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे प्रोजेक्ट सिर्फ कॉन्क्रीट होते होंगे। तुम मुझे और मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती, इसलिए बिला वजह कमेंट करना बंद करो। क्या हो गया? पता नहीं मुझे। बोनेट से धुआं निकल रहा है।
रिलैक्स हो जाओ, अभी रोक कर देखता हूं मैं। तुम गाड़ी में ही रहना। बॉस, मैं फॉलो कर रहा हूं। उनकी गाड़ी खराब हो गई है, रुक गए हैं वो लोग। वो आदमी गाड़ी चेक कर रहा है और लड़की गाड़ी में है। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। क्या हुआ है? लगता है इंजन हीटअप हो गया। हमें थोड़ी देर यहीं रुकना होगा, ठंडा हो जाए फिर स्टार्ट करता हूं। तुम गाड़ी में बैठ जाओ, सर्दी है। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूं। वैसे भी यहां ताजा हवा मिल रही है। जैसी तुम्हारी मर्जी। हमें यहां कुछ वक्त लग सकता है।
तुम्हें लगता है कि ये चल जाएगी? शायद नहीं, इंजन अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा। कोई मैकेनिक ढूंढना होगा। सिग्नल नहीं है। तुम्हारे फोन में सिग्नल आ रहा है? नहीं है। यहां इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। सर्दी बढ़ रही है, सूरज ढलने से पहले कोई हल निकालना होगा। शायद हमें करीब में कोई मैकेनिक मिल जाए। चलो चलते हैं। ठीक है। चाहो तो बाजू पकड़ सकती हो। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। पता होता कि ज्यादा देर लग जाएगी तो कंफर्टेबल जूते पहनती मैं। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, कितना अरसा हो गया था। हम दोनों आखिरी दफा कब मिले थे? ऐसा ही है, तकरीबन हमें 10 साल तो हो चुके हैं। और देखो तुम अब तक नहीं बदले हैदर, अभी तक जवान लग रहे हो तुम मुझे। तुम्हारी भी मजाक करने की आदत गई नहीं है, बल्कि तुम्हें देखकर लगता है तुम कितना बदल चुके हो। खैर काम की बात करते हैं। तुम शाइन को तो जानते होगे, कुछ वक्त ही हुआ है उसकी मौत को अभी। हाँ मैंने सुना था, बहुत अफसोस हुआ, इतना बड़ा आदमी यूं ही चला गया। बिल्कुल, मैं भी हैरान रह गया था। किसने किया और क्यों किया है कुछ पता नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि शाइन आजकल किसके साथ बिजनेस कर रहा था? जानते हो कुछ? मुझे नहीं मालूम हैदर, 2-3 महीने पहले बात हुई थी उससे। बिजनेस के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। वो काफी खुश लग रहा था, लेकिन बेचारा जिंदगी की बाजी हार गया। तो तुम्हें भी नहीं पता? कितनी सुनसान जगह है। मैकेनिक तो क्या, यहाँ वैसे भी कोई नजर नहीं आ रहा। कहा था ना बाजू पकड़ लो। और कितनी देर चलना होगा हमें? पता नहीं मुझे। मेरे फोन की चार्जिंग भी खत्म हो गई। वैसे भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। अब फिर ये कि चलते रहते हैं।
अगर हमें यहाँ कोई मैकेनिक ना मिला तो? मुझे तो लग रहा है कि मैकेनिक नहीं मिलेगा। इसका मतलब है इतनी ठंड में यहाँ पर हम फंस जाएंगे क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। ठंड लग रही है? नहीं। अंधेरा होने से पहले हमें कोई रुकने की जगह ढूंढनी होगी। तुम डर रही हो क्या? जिंदगी में इससे ज्यादा डरावने लम्हे देख चुकी हूँ। ये कुछ भी नहीं है। आई होप कि हमें कोई जगह मिल जाए, वरना इस जंगल में हम भेड़ियों का खाना बन जाएंगे। एहसास जो इस दिल में आग की तरह जल रहा है, और इस गुस्से की सारी वजह भी यही एहसास है। तुम्हें नज़ीर का मरजान के करीब आना बिल्कुल नहीं पसंद। किस तरफ को? उस तरफ। मेरा बाजू छोड़ोगी? खुद ही कहा था कि बाजू पकड़ लो, अब खुद ही कह रहे हो कि बाजू छोड़ दो। पहले एक बात खुद ही करते हो और फिर उसी बात से खुद मुकर जाते हो। पता नहीं क्या चाहते हो। मुझे खुद भी नहीं पता। बस हमारी जिंदगी में थोड़ी एक्साइटमेंट ला रहा हूं। शुक्रिया। लेकिन अब तुम्हें खुद ठंड लग जाएगी। नहीं लगेगी।
तुम मेरे लिए फिक्र मत करो। तुम बीमार हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। कैसे? पहले कोई अच्छाई करते हो, फिर उस पर बदतमीजी, और उस बदतमीजी से अपनी अच्छाई को मार देते हो। मैं इस बात को नहीं मानता। ऐसा नहीं है। क्या हुआ? कुछ देखा क्या तुमने? आवाज सुनी मैंने। शायद कोई गिलहरी होगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई है, फंस गए हैं हम। क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है? मैकेनिक तो है मगर इस वक्त बंद होगा। बेटे की शादी में मसरूफ है वो। शायद वो कल खोल ले। यहाँ करीब में कोई होटल या रहने की जगह मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल उसी तरफ होटल गुल्लो, और वो मेरी बीवी का ही है। तो चलो आओ, आज हमारे मेहमान बन जाओ। नहीं, आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। होटल बेहतर रहेगा। कैसी बातें करते हो? मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। जाने नहीं दूंगा तुम्हें। हमारे बच्चे जा चुके हैं और कोई नहीं हमारे साथ। मैं हूं और मेरी बीवी है बस। चलो अब आ जाओ, हमारे घर की रौनक बढ़ जाएगी। आ जाओ। ठीक है, हम आपके मेहमान बन जाते हैं। बेटा तुमने अपना नाम नहीं बताया। आतिश। ये मेरी बीवी। मैं हूं दुर्मुश। मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। मैं उठा लेता हूं उसे। रहने दो। अरे बेटा क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आपने भी तो हमें दावत पर बुलाया है।
ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं। उस तरफ ना? हाँ हाँ, उसी तरफ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप क्या कर रही हैं बिनाज साहिबा? सीसा पिघला रही हूँ। सीसा? ओ, क्या आप सीसा पिघला रही हैं? हाँ, हम पर भी और इस हवेली पर नजर लगी हूँ, वो उतारूंगी मैं। ये ऐसा कहाँ करेंगी? तुम्हारे सर पर। मेरे सर पर? हाँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। अरे क्यों नहीं, हम इस शीशे से सारी नजर उतार देंगे। जिसकी भी गंदी नजर होगी सारी उतर जाएगी इंशाल्लाह। मिस्र में ये नहीं करते तुम लोग? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा वहाँ। तो अभी देख लेना, मैंने मन्नत मांगी है, सारी नजर उतर जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय, काफी अरसा हो गया, मैं भी अपनी नजर उतरवाना चाहती थी। बहुत घबराहट होती है मुझे, मेरे हर काम में रुकावट भी आती है। ऐसा लगता है कोई नऊसत है, पता नहीं किसकी नजर है। क्या कहा? तुम पर? तुम्हें नजर क्यों लगेगी? क्या ये नजर लगने लायक लगती है तुम्हें? पागल। वैसे इस सब पर यकीन नहीं करना चाहिए, यानी इससे कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही है। मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करती, वो बस ऐसे ही। कितनी जल्दी पलट गई, देखो इसको। चेचक, तांबे के प्याले में पानी डाल दिया तुमने? हाँ डाल दिया। ठीक है, कपड़ा, सीख, छुरी, चाबी सब तैयार है ना? सब तैयार है अम्मी। ये भी अब पिघलने वाला है। ऐसा करो, अब सब बैठ जाओ और सर पर कपड़ा रख लो। ये क्या हुआ? अरे ये क्या, देखो इसे। ओए 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 ओए, देखो तो। अब क्या कर रही हैं अम्मी? हुश, देखो तो इसे, ये कैसा हो गया है। हे, ओए या अल्लाह रहम। अरे देखा, कितनी नजर है। किसकी नजर हो सकती है? किसकी नजर ले आई हो जहरा? अल्लाह करे उसकी आंखें निकल जाए। देखा तुमने मेरे वाले में क्या निकला? एक औरत निकली है जिसका सर सांप जैसा है, बिल्कुल मेड्यूसा की तरह। यानी मेरे आसपास कोई ऐसी है जो बिल्कुल सांप जैसी है। इंशाल्लाह एक दिन तुम सब देखोगे अपने ही जहर में डूबेगी वो। अरे मलिक, ये कार के इंजन जैसा नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल भाई, पिघला हुआ शीशा है और क्या लग सकता है। थोड़ा सा और पिघल जाता तो इससे जेवर बन जाता। क्या मतलब? मतलब देखो ना, तुम्हारी अम्मी ने शीशे से क्या बना दिया है। सब नजर आ रहा है, बहुत से लोगों की नजरें लगी हुई थी। अम्मी ने क्या कहा सुना? दिखाए, देखो तो जरा। हाँ, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मुझे तो सुकून मिल गया। मुझे भी।
आ जाओ बच्चों, आ जाओ, बस पहुंच गए। आ जाओ, इन सबको यहां रख दो, इस तरफ। हमारे घर मेहमान आए हैं गुल्लो, सुनती हो? देखो, मेहमानों को लेकर आया हूं तुम्हारे पास। ये है बेटा आतिश और ये इसकी बीवी मरजान। खुशामदीद। कैसे हो प्यारे बच्चों? खुशामदीद। गाड़ी खराब होने की वजह से ये दोनों फंस गए थे। अरे वाह, ये तो हमारी किस्मत है। दोनों मुझसे होटल का पूछ रहे थे, मैंने कहा मेरे साथ चलो, नहीं चलोगे तो गुल्लो गुस्सा होगी। होटल बिल्कुल मुमकिन नहीं। आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। ऐसे कैसे बच्चों? तुम दोनों इधर आकर बैठो, तुम लोग मेरे मेहमान हो। मैं सबके लिए शरबत लाती हूँ। चले, आप भी अंदर चले। हाँ हाँ, चलो उधर आराम से बैठ जाओ। शर्माने की कोई बात नहीं है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ। बैठो बैठो, इसे अपना घर ही समझो बच्चों। मैं मदद कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम तो मेरी मेहमान हो। ये लो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। सही कह रही हो, अल्लाह इन्हें हमेशा सलामत रखे। आमीन। बिल्कुल हमारी तरह बुढ़ापे तक साथ रहे। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से तुम्हें भूख लगी होगी, मैं थोड़ी देर में दस्तरखान लगा देती हूँ। प्लीज इतनी तकलीफ मत कीजिए। इस तरह क्यों बोल रहे हो? तकलीफ की कोई बात नहीं है बेटा, सब तैयार है। मैंने लोबिया का सूप बनाया है, बहुत अच्छा है। साथ में अंडे भी बनाए हैं मैंने, और उसके साथ सलाद भी है। तुम दोनों को बहुत पसंद आएंगे, बस शर्माओ मत। बस और क्या चाहिए? देख लिया, मुसाफिर बरकतें लेकर आते हैं। देख लो कितनी रौनकें आ गई हमारे घर पर। और वो कहते हैं ना कि मुसाफिर अपना रिस्क भी लेकर आते हैं, और मुसाफिर घर वालों के गुनाह माफ करने का जरिया भी बनते हैं। इसलिए जो भी हम करें कम है। ये क्या है? चर्न। इसे इस्तेमाल करके मक्खन बनाया जाता है। कितना कुछ पता है इसे। सिग्नल आ गए, मैं जमाल को कॉल करके बता देता हूँ। ठीक है। हेलो जमाल, आज रात मैं नहीं आ पाऊंगा। मरजान मेरे साथ ही है, सबसे कहना फिक्र ना करें। क्या हुआ है भाई? कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। आतिश के बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। उसका फोन भी बंद है। मेरी उससे बात हो चुकी है, वो आज रात घर नहीं आएगा। और वो घर क्यों नहीं आएगा? मेरे ख्याल से उसे काम होगा। वो लड़की भी उसके साथ ही है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे अभी कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। लगता है नया जोड़ा कहीं बाहर घूमने फिरने गया है। खैर, अच्छा ही हुआ ये तो, वरना ये दोनों माँ बेटी तो हनीमून भी खा जाती उनका। बकवास बंद करो अपनी, एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं।
अरे सच सुनना क्या बुरा लगा तुम्हें? अच्छा चलो, नाराज होने की जरूरत नहीं।